बक्सर जिले के सोनबरसा बाजार स्थित द एमिटी स्कूल का 8वां वार्षिकोत्सव रविवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम रजिस्ट्रार रणविजय कुमार, नवोदय विद्यालय बक्सर के प्रिंसिपल कौशल कुमार, भोजपुर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल और विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर अमरेंद्र राजेश सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर वार्षिकोत्सव समारोह का उद्घाटन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। सबसे पहले द एमिटी स्कूल के छात्रों ने सरस्वती वंदना और मन की वीणा गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद गीत, नृत्य और नाटक की शानदार प्रस्तुति की गई। विद्यार्थियों की प्रस्तुति देख दर्शक दीर्घा में बैठे अभिभावक, शिक्षक और अतिथिगण ने ताली बजाकर उत्साहवर्धन भी किया। कक्षा एलकेजी और यूकेजी के विद्यार्थियों ने थीम हैप्पी और एंजॉयमेंट पर नृत्य की प्रस्तुति की। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक के सारे छात्र छात्राओं ने थीम फादर्स, स्पोर्ट्स, मानवीयता, वीमेंस एम्पावरमेंट, दुल्हन विदाई, देशभक्ति, पर्यावरण, भजन, स्वागत गंगा, डिवोशन, शिक्षा, जनता, श्रमिक, ऋतु परिवर्तन, निर्मल थीम पर नृत्य और अभिनय का शानदार प्रस्तुति किया। विद्यार्थियों ने अपने नृत्य कौशल से अभिभावकों का मन मोह लिया। वही विद्यार्थियों ने मनुष्यता पर मिट्टी का माधव, फैमिली प्लानिंग पर मुकदमा, पर्यावरण पर पृथ्वी को बुखार आ गया नाटक और शिक्षा का सर्कस पर नुक्कड़ नाटक का मंचन कर बेजोड़ प्रस्तुति की। विद्यार्थियों ने नाटक के माध्यम से लोगों में मानवीयता, फैमिली प्लानिंग, ग्लोबल वार्मिंग और शिक्षा के बारे में विस्तृत रूप से अभिभावकों को और अतिथियों तथा अन्य लोगों को जानकारी देते हुए रूबरू कराया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने जय संतोषी माँ और राम आएंगे पर भक्ति गीत गाकर दर्शकों का मन मोह लिया। चलत मुसाफिर मन मोह लिया जैसे लोकगीत और दूर छत के ऊपर एक तिरंगा हो जैसे कव्वाली गाकर अभिभावकों का मन मोह लिया। इसके बाद विद्यार्थियों की एक टोली ने पिंजड़े के पंछीरे जैसे निर्गुण और फगुआ पर होली गीत गाकर अपनी कला का शानदार प्रदर्शन भी किया। इस दौरान पारंपरिक साजबाज जैसे हारमोनियम, नाल, ढोलक, ताशा, बांसुरी और झाल बजाकर अपने कौशल का परिचय दिया। वहीं विद्यार्थियों ने नाटक के माध्यम से अनुच्छेद 370 पर आधारित युवा सांसद के रूप में वाद विवाद किया। विद्यालय के डायरेक्टर अमरेंद्र राजेश ने कहा कि जो भी कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई है वह विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किया गया है। विद्यालय के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हर तरह के खेल, गीत, संगीत सहित अन्य कलाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर विद्यार्थियों ने जो कला का प्रदर्शन किया वह केवल गार्जियन, अतिथि ही नहीं बल्कि सभी का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहता है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन मिले। यह मेरा भरपूर प्रयास रहता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका सोनी कुमारी, अंशु पांडे, शिक्षक अर्जुन सर, उत्तम सर, नागेंद्र, निकेश, विशाल, अरुण, सलीम, विकास, अरविंद, पंकज, राजेंद्र, शशिकांत, प्रीति चौबे, अनु कुमारी, ज्योति कुमारी, नेहा कुमारी, श्रुति सिंह, श्वेता सिंह, तब्बू सिंह, रीना सिंह, सलमा खातून, रागिनी पांडे व प्रिया चौबे सहित सभी शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार के सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। द एमिटी स्कूल में हर प्रत्येक वर्ष एनुअल फंक्शन में हम लोग बच्चों के, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नृत्य, म्यूजिक, प्ले, नाटक, आर्ट यानी सारे एक्स्ट्रा करिकुलम जो है, सारे गतिविधियों पर हम लोग फोकस करते हैं और सारे छात्र प्रदर्शन करते हैं। और इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल किताब जरूरी नहीं है। जैसे चार्ल्स डार्विन का उदाहरण देखिए, जिन्होंने मानव सभ्यता के इतिहास के बारे में बताया। वे क्या थे? वे उनके माता पिता समझते थे कि चार्ल्स डार्विन पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है। वो दिन भर ये पेड़ पर रहते थे, जानवरों में समय बिताते थे और पेड़ पौधों में ज्यादा अभिरुचि रखते थे। उनके घर वाले और सारे रिश्तेदार चार्ल्स डार्विन को लखेड़ा समझते थे, आवारा समझते थे। क्या बच्चे जो प्रस्तुति किए ये आप ही के विद्यालय के? डार्विन ने उसी चीज को, उसी अपनी मजबूत चीज को, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में आपको खुशी होती है वही क्षेत्र में जाना चाहिए। और चार्ल्स डार्विन ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधानों में से एक, मानव सभ्यता के इतिहास के बारे में बताया कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। जो आवारा छात्र था, जिसको माता पिता और सारे रिश्तेदार आवारा समझते थे, उसने दुनिया में एक सबसे महानतम खोजों में से एक खोज की कि मानव सभ्यता, मानव आया कैसे है।
मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ, किस कोशिका से उत्पत्ति हुआ। जी, बक्सर का गौरव कहा जाता है शाहबाद का द एमिटी स्कूल। कैसा लगा आज बच्चों के अभिभावक भी आए, बच्चे भी आए, इतनी देर तक टिके और रंगारंग कार्यक्रम हुआ। करीब 6-5 हो रहा है और सारे गार्डियन अभी गए हैं। जी, मैं तो अभी यूथ हूँ कि 6-10 तक इस ठंडे के समय में जी, अब शुरू से अंत तक 10:35 में कार्यक्रम शुरू हुआ। इतने समय तक गार्डियन एकदम हटे नहीं है, तो ये गार्डियन ये बताता है कि छात्रों का प्रदर्शन कैसा था, छात्रों ने कितना मेहनत किया और शिक्षकों ने कितना पुरजोर मेहनत की। क्या बच्चों की शिक्षा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रस्तुति की गई, ये बच्चों की सिखाया गया है? शिक्षा केवल शिक्षा क्या है, आपको शिक्षा को मैंने कहा कि चार्ल्स डार्विन का हमने उदाहरण दिया। चार्ल्स डार्विन क्या थे, मैंने उदाहरण दिया ना। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि केवल हिस्ट्री में कितना मार्क्स लाते हैं। शिक्षा का मतलब ये है कि कलाकार, शिक्षा के माध्यम से कलाकार पैदा होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से साइंटिस्ट पैदा होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से खिलाड़ी पैदा होने चाहिए, शिक्षा के माध्यम से अगर कृषि में भी कोई जाए तो अच्छा होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर भी पैदा होने चाहिए। और शिक्षा है तभी तो कोरोना का टीका आया, वैक्सीन बनाया, किसने बनाया? इसी साइंस ने बनाया। साइंस आया कहाँ से? शिक्षा से। नए सेशन आने वाले अप्रैल में अभिभावकों के लिए क्या छूट रहेगा, अभिभावकों से क्या संदेश रहेगा? देखिए, छूट के बारे में नहीं मैं बोलूँगा। छूट तो जो है वो शुरू से ही रहा है कि एडमिशन फी और रीएडमिशन नहीं लेते हैं। और कम संसाधन में मैं कह रहा हूँ कि द एमिटी स्कूल किसी भी बिहार के स्कूल को टक्कर दे सकता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख लीजिएगा, आप लोग बहुत नजदीक के हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कम संसाधन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट दें और हमारे छात्र बेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे सर, यानी शाम को 6 बज रहा है, अभिभावक और बच्चे यहाँ टिके हुए थे, इसके पीछे रीजन क्या है? ये है कि मेहनत शिक्षकों ने किया, छात्रों ने मेहनत किया पूरे, क्योंकि देखिए एनुअल फंक्शन को 1 महीना से सिखाया नहीं जा सकता। हमारे स्कूल में 2 म्यूजिक के टीचर परमानेंट है, और 2 महीने से 8 कोरियोग्राफर, आरा के बेस्ट कोरियोग्राफर जो माउंट लिट्रा और बड़े बड़े डीपीएस में सिखाते हुए 8 वो सिखाते हैं, उनसे दुगनी टीम के साथ आ रहे थे। जो सिखाते हैं वो तो आते ही हैं, एक और जो दूसरे टॉप स्कूल में सिखाते हुए भी आ रहे थे। तो मैं ये करूँ, आर्ट की एक अलग कमेटी सोसाइटी बनी हुई है। यहाँ आर्ट की सोसाइटी है, यहाँ म्यूजिक सोसाइटी है, यहाँ डिबेट सोसाइटी है, यहाँ प्ले सोसाइटी है। सारे तमाम चीज़ों पर हम लोग गहन मंथन करते हैं और सारी चीज़ों के साथ में चलते हैं। ये पीछे में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया हो, तो 1 दिन और 10 दिनों की 10 दिनों का मेहनत नहीं है, मेहनत 1 साल से